सो हेलो एवरीवन, फिर से हम आ गए एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो कल हमने मार्केट एनालिसिस किया था आज के लिए, जो कि है 18 जनवरी। उसके अंदर हमारा मार्केट एनालिसिस कितने अच्छे से काम किया, हमने क्या प्रॉफिट किया, हमने क्या लॉस किया, वो चीज़ हम जानेंगे। एट द सेम टाइम कल के लिए जो कि है फ्राइडे 19 जनवरी के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, वो चीज़ भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं चार्ट के अंदर। सो आज का जैसे आप देखोगे, आज मैंने बोला था एक तो ये नीचे वाला ये जो लेवल्स मैंने दिए थे, ये दो लेवल्स दिए थे, और ऊपर के लिए मैंने ये लेवल्स दिए थे। मार्केट ओपन ही नीचे हुआ। ओपन होने के बाद में हमारा क्या रहता है, जब बहुत बड़ा गैप डाउन हमको मिल जाता है तो हमारा क्या रहता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करते हैं। और इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ मैंने यहाँ पे किया, और उसके बाद में मैंने कॉल वाले साइड में ये भी लिया। और कल की वीडियो के अंदर आप जाके देखो, जैसे कि मैंने बोला था 45,600, और आप पहली कैंडल देखो 45,600 के आसपास बायर्स एक्टिवेट होने चाहिए। ये चीज़ मैंने कल की वीडियो के अंदर बोला था, आप जाके देख सकते हो। उसका मैं एक शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगा, है ना, वीडियो चैनल के ऊपर। तो आप वहाँ से ही मार्केट ने देखो क्या बाइंग जोन दिया है। और मैंने जो बाय किया था, मैंने यहाँ पर बाय किया था एग्जैक्टली जब मार्केट ने पुल बैक लिया, और उसके बाद में जब ऊपर वाले साइड में गया वो टाइम पे मैंने बाय किया, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी हुआ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 94 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे अचीव भी किए। आप लोगों ने भी अगर ये एनालिसिस देखकर अगर प्रॉफिट किया होगा, आप लोग भी अगर साथ साथ में सीख रहे हो, टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ लोगों को ये चीज़ से फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। अब चलते हैं कल का हमारा क्या प्लान होना चाहिए। ड्रॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, 1 वीक भी हम देखना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमको 1 वीक भी देखना पड़ेगा। अभी ये गैप आपको दिख रहा होगा, ये जो गैप है, ये गैप कितने पॉइंट्स का है, ये भी 700-800 पॉइंट्स का गैप है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग अगर कंटिन्यू होती है तो फिर हमको गैप है, वो गैप को भी हम फिल होते हुए देख पाएंगे। एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट को सच्ची में बहुत डीप करेक्शन करना है ना, लाइक समथिंग वेरी सीरियस इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगला जो वीक है वहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगले वीक के अंदर पूरा जो वीक है वो बाइंग का होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अगर मार्केट फॉल होते रहेंगे तो सस्ते प्राइसेस मिलेंगे, और जो FIs और DIs उनको सस्ते प्राइसेस के अंदर माल अगर मिल रहा है तो फिर वो खरीदेंगे, और वो जो प्राइस लेके जाएंगे सबके रिटेलर्स के हाथ में से माल ले लिया और खुद की जेब में डाल दिया, और अब किसी के जेब में नहीं लेके जाना है, और फिर ऊपर वाले साइड में निकाल के लेके चले जाएंगे मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अब कि भैया नीचे गिर रहा तो उसके में फिर से ऊपर लेके चले गए, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जेन्युइन जो बोलते हैं सेलिंग आ रही है विद द पुल बैक्स, और अगर अगले वीक से हमको वो देखने मिल जाता है, और उसके बाद में अगर जो भी लोएस्ट लो रहेगा वीक का वो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर हमको एक बहुत बढ़िया और स्ट्रांग डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन कब, मैंने आपको कंडीशन बताई है, ऐसा नहीं कि अभी से हो जाएगा। अगला वीक बुलिश साइड में जाना चाहिए। 1 डे के अंदर देखो, 1 डे के अंदर आपको नहीं लग रहा कि ये जो कैंडल है ये थोड़ी बेरिश है? ऑफकोर्स बेरिश है। अगर ये टॉप पे बनती तो फिर काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये टॉप पे नहीं बनी है, इस वजह से इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस है। इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा वीक कैंडल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बुल्स ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए। मतलब कि क्या हुआ, सेलर्स हावी पड़ गए, सेलर्स ने फिर से शॉर्ट किया कि भैया ऊपर कैसे आ रहे हो, चलो फिर से नीचे। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि ये जो गैप है ये गैप कवर हो सकता है मार्केट के अंदर, अगर फिर से एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आता है या फिर एक बड़े गैप डाउन के साथ में मार्केट को करना है तो फिर वो भी हो जाएगा। 1 आवर के अंदर भी सिंपल है, एक प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली बनते जा रहा है। अभी भी नेगेटिव प्राइस एक्शन में ही है मार्केट। आपको लग रहा होंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी है, ऊपर वाले साइड में गया है तो फिर ये हो गया, नहीं। यहाँ पे फिर से अगर लो ब्रेक हो जाता है, फिलहाल का रिसेंट लो अगर स्विंग अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, मतलब कि लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूएशन के अंदर बन सकता है एक और। लेकिन आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है ऑप्शंस के। पहले जब प्राइजेस हाई रहते थे तो वो टाइम पे हम सोचते थे कि भैया मार्केट को कहीं ना कहीं साइडवेज जाना है, लेकिन ये 2024 के अंदर ये जो नया प्राइजेस जो हाई, मतलब जो ऑप्शन प्रीमियम्स है, इसकी इतने ज़्यादा प्राइजेस है, ये नया नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेंगी और काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्लुएंस हो रही है ये साल के अंदर। इस वजह से ये साल के अंदर वॉलेटिलिटी, ट्रेडर्स का साल तो ये है। 24-25 मैंने बहुत पहले मेरे तो मतलब स्टोरीज वगैरह पे, इंस्टा स्टोरी पे मैंने डाला था कि 24-25 के अंदर एक बहुत अच्छा आपका ईयर रह सकता है, और वो ईयर यहाँ पे दिखने को आपको मिल रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमको कल कैसे ट्रेड करना है, हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए। नीचे वाले साइड का लेवल मैंने आपको ड्रॉ करा दिया है, और ऊपर वाले साइड का मैंने लेवल आपको ड्रॉ करा दिया है। अगर मार्केट कल अगर साइडवेज ओपन होता है, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, और उसके बाद में अगर इसके ऊपर जाता है विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, हम बाय करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम कहीं पर भी अगर ओपन होता है रेंज के बीच में, और उसके बाद में अगर विद अ नेगेटिव प्राइस एक्शन ये ब्रेक डाउन करे,
तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब कि हमको एक और टारगेट मिल सकता है नीचे वाले साइड के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइसेस सस्टेन हुआ है, तो बाइंग भी आ सकती है यहाँ पर। तो इस वजह से हम दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं। आपको लेवल्स मैंने बता दिए हैं, फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर रेंज के अंदर ओपनिंग होती है, तो फिर हम वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया। हल्का सा गैप अप ओपन हो जाए तो, हल्का सा गैप अप यहाँ पर अगर ओपन होता है तो फिर हमको वेट करना है कि प्राइसेस लेवल को टच करे और उसके बाद में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर हम उसको बाय करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमको यहाँ पर कोई गैप अप ओपन हो जा रहा है तो फिर हमको इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद में जो भी साइड में उसका ब्रेकआउट मिले ऊपर या फिर नीचे, मतलब कि एक तो मार्केट उसको ब्रेक करेगा, एक तो या फिर उससे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो अगर ब्रेक करता है विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन तो फिर हम उसको बाय करेंगे, और अगर विद नेगेटिव प्राइस एक्शन उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेता है और फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम उसको सेल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। बड़े गैप डाउन के अंदर सेम हमको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, जो भी साइड में हमको पहला प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो, और अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है सबसे पहला तो फिर हम उसको बाय करेंगे। अगर आपका पहला एसएल हिट हो जाता है तो आपको सेकंड एंट्री भी लेनी है, पर गैप अप या बड़े गैप डाउन के अंदर आपका पहला एसएल हिट होता है तो फिर आपको वेट करना है यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने का, यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने के बाद में जो भी आपको साइड में एंट्री मिलती है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, तो वो हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट का सेंटिमेंट समझना है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है और उसको कौन सी चीज़ें हो सकती है उसकी हमने प्रॉबिलिटी सेट कर ली, उसके बाद में हमको उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बस इतनी ही चीज़ें अगर आपने सही से डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर ली, 2 ट्रेड्स अ डे, दैट्स इट, यू विल बी अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को।